हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है, 76 से। इसका जो 76 क्वेश्चन नंबर है उसमें कहा क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। इसमें कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7 अप टू डाटा। दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत यानी इन दोनों और इन दोनों, ठीक है। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 3 त्रिका 9 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना आया, 8 आया। अब इन दोनों क्रमागत यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना आया, 16। अब इन दोनों क्रमागत 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते होता है 49 माइनस 5 बचे होता है 25 बराबर 5 4 9 और 2 2 4 24। अब आपके पास, अब ये बताइए, ये जो है ये सभी संख्याएं केवल व केवल आपके पास 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन को ध्यान में रखिए। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। अब इन चारों में बताइए कि किससे सभी डिविजिबल हैं। क्या 3 से ये डिविजिबल है, ये तो हो जाएगा। सब एक ही संख्या से सभी संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए, तो ये 3 नहीं हो क्योंकि सब नहीं हो रही हैं, केवल एक हो रहा है। 6 से केवल ये होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं है। 7 से तो होगा नहीं, लेकिन 8 से ये भी हो रहा है, 8 से ये भी हो रहा है और 8 से ये भी हो रहा है, तो ये डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में 70 62 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। सबसे पहले क्या कहा है, 39 57 और फिर में जोड़ा जा रहा है किसको, 53 49 को जोड़ा जा रहा है। अब इसमें से प्राप्त राशि में से इनको जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हो रही है उसमें से 70 62 को घटा रहे हैं, 70 62 को घटा रहे हैं, तो कह रहा है इसका जो परिणाम आता है वह किससे, इसका परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किसी एक से जो है विभाज्य नहीं होगा। पहले हम इतने को हल करते हैं, इतने को हल कर लीजिए। ये दोनों प्लस प्लस हैं तो जोड़ लीजिए, 9 7 16, 1 बचा और 4 5 9 और 1 10 बचा, और फिर 3 9 3 12 और 1 13, 1 बचा, 5 और 3 8 और 1 9 बचा। फिर -7 0 6 2 आ गया, 2 4 6 6 4 10 और फिर 0 और 2 और 7 और 2, इतना आया। ये आपका आया जो परिणामी संख्या है, ये है परिणामी संख्या, ठीक है। परिणामी संख्या कितना आई, 22 44 आ गई। अब बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों ऑप्शनों में से किससे विभाज्य नहीं, 3 से होगा, 1 से नहीं होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए है आपका 4, बी है आपका 6, सी है आपका 8 और डी है आपका 12, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं किससे विभाज्य नहीं होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के दो अंक यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या, वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, चाहे जितनी बड़ी हो। लास्ट के 2 अंक, ये देखिए 44 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, अर्थात ये वाला गलत हो गया, क्योंकि जो डिविजिबल है वो गलत है, जो इसे डिवाइड नहीं करेगा वही ऑप्शन सही है। अब यहाँ से देखिए, अब 6 की बात कर लेते हैं।
ऑप्शन हमने गलत लिख दिया है। तो ये क्या है आपका 4 था पहला, दूसरा 3 था, तीसरा 7 था और चौथा 11 था। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 की डिविजिबल होगी। अंकों का योग का मतलब इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4, चारों को जोड़ दीजिए। अगर इनका योग 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 2 2 4, 4 8, 4 12। क्या 12 3 से डिवाइड होगा? यस। तो ये वाला भी गलत है। अब बात करते हैं 11। देखिए 11 तो ऐसे ही दिख रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 2 का आप बना लीजिए पेयर, ठीक है। पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाइए और उनको जोड़ दीजिए। इन जोड़ों को जोड़ दीजिए आपस में और उसके बाद 11 से भाग दीजिए। तो 44 और 22, 66 आ गया। क्या एक 66 11 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 7, ठीक है, जो इससे डिवाइड नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको भी कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आया? 7 से इसे चेक करना है। 7 से अगर आप चेक करना हो तो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाइए, ठीक है। आगे का 3 अंक नहीं है तो बस उसे एक पे ही छोड़ दीजिए। अब पीछे वाले में से सामने वाले को घटा दीजिए, यानी 244 माइनस 2। तो 2 2 4 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। इसे 7 से भाग दीजिए। 7 त्रिक 21 और 3 32। 32 7 से नहीं कटेगा, अर्थात यही वाला, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। फिर या फिर दूसरे तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी ना याद हो तो हम इस चीज़ को 22 44 को कैसे देखेंगे कि ये सही किससे ये डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। ये कटेगा किससे? 4 से। 3 से काट दीजिए या 4 से भी काट दीजिए। 3 से काटिए पहले। 3 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। फिर देखिए 4 से काटिए, 3 से हो गया, फिर 4 से, 4 एकन्नम 4, 3 बचा तो 34 हुआ, 4 अट्ठे 32 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया। फिर देखिए 3 गुणे 4, ये 11 से कटेगा। 11 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77। इनका यानी जो 22 44 है, ये संख्या 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 17 से कट जाएगी। इसमें कौन नहीं दिया है? 7 नहीं दिया है, अर्थात ये संख्या इस गुणनखंड में 7 नहीं है, अतः ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि यम तथा यन धन पूर्णांक हो और यम माइनस यन एक सम संख्या हो तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? वही पहला क्वेश्चन। मान लीजिए इसमें कह रहा है यम और यन क्या हो? धन पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो, प्लस वाला। जैसे 1 2 3 4 5 6 कह रहा है धन पूर्णांक हो। तो अगर हम ऐसा कह दें तो ये भी तो धन पूर्णांक है, तो यम यन धन पूर्णांक हो, लेकिन इसमें एक शर्त दिया है कि यम माइनस यन बराबर एक सम संख्या आनी चाहिए। तो मान लीजिए 3 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है? 2। 2 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। अब इसके बाद कह रहा है यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, यही यम है और ये यन है, इनका अंतर 2 आया, अर्थात एक सम संख्या आई। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा? 9 माइनस 1 बराबर 8। फिर इसी प्रकार से अगले को चेक करते हैं। 5 माइनस 3 बराबर 2 आया, एक क्या आया? सम संख्या आया, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 25 माइनस 9 बराबर कितना आ रहा है? 16, जो 8 से क्या है? डिविजिबल है। इसी प्रकार से इन दोनों की बात कर लेते हैं। 7 माइनस 5 बराबर कितना आया? 2 आया, ठीक है। देखिए सम संख्या आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर करके 7 सत्ते 49 माइनस कितना आ रहा है?
25 बराबर 24 आ रहा है। तो ये भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी 8 से डिवाइड होगा, और ये भी किससे 8 से डिवाइड हो गया। तो जो पहला वाला था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सी वाला सही होगा। तो हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, 8 से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 इसमें कह रहा है 7 3 8 a 6 a। यदि इतना 11 से विभाज्य हो तो a का मान बताइए। तो 11 की डिविजिबिलिटी, जब भी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आप क्या करेंगे, पीछे से दो दो अंकों का आप बनाएंगे जोड़ा। ठीक है। इसके बाद एक चीज और, जैसे 73 है, इसको 11 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएंगे। पहला 11 सते 77, लेकिन ये 73 है तो इस 73 है 7 बार ले जाएंगे तो 11 सते 77, लेकिन 4 कम हो रहा है। और 11 छक्का 66, 66 4 70 3 73, या फिर प्लस -4 आएगा प्लस 4 आएगा। ये भी शेष है, शेषफल है, और ये भी क्या है, शेषफल ही है। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके इसको ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए अब हमें ये सोचना है लगाते समय कि माइनस वाला रखें कि प्लस वाला रखें। ठीक है, ये आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए। जैसे -4 है, अगर हम यहाँ पे -4 रखते हैं, मान लेते हैं -4, तो इन दोनों का जो शेषफल आएगा वो +4 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो आंसर आना चाहिए, ये जितने भी शेषफल होगा ये सब कट करके 0 होना चाहिए। ठीक है, इन सबको ये सब आपस में कटने चाहिए और आंसर इनका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 8 है। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं, ऑप्शन को ध्यान में रख करके, यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 1 दिया है। अगर यहाँ पे 9 रख दें, तो अगर यहाँ पे इसके स्थान पे 9 रख देंगे तो 8 9 हो जाएगा। इसके भी, क्योंकि दोनों a है तो यहाँ पर भी 9 रखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसे 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 × 88 +1 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसका, इस वाले का जो शेषफल आया वो +1 आया। जब इसको 11 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66 +3 दे देगा, तो ये कितना आया, +3। तो देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -4, 3 और 1 4, +4। अब ये दोनों कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 0। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका और हम बताते, एक तरीका और बताते हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, एक तरीका तो हमारा हो गया। अब हम दूसरे तरीके से इसे हल करते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें विषम संख्या कौन है, 1 है और 3 है। ठीक है, 1 और 3। तो देखिए ये विषम संख्या, इसमें क्या करना होता है, विषम संख्या के स्थानों का योग माइनस सम संख्या के स्थानों का योग। देखिए विषम, ये देखिए आपका 2 4 6, ये क्या है, विषम स्थान है। तो यहाँ पर 3 और ये सम संख्या के स्थानों का योग एक साथ। अब यहाँ पर देखिए 1 3 और फिर कितना आ रहा है, 5। तो ये विषम वाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये और ये विषम है, ये वाला भी विषम है, ये वाला विषम है। अब यहाँ से ये वाला विषम और ये वाला विषम। ठीक है, अगला विषम नहीं है। तो जो विषम है उसका योग कर लीजिए। देखिए विषम वाले कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 7
प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, जो विषम स्थानों पे संख्या है उनका योग करिए, फिर माइनस, माइनस क्या है, सम के स्थानों पर, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, इनका योग माइनस करके इनका 3 प्लस ए बराबर कर दीजिए 0। इसको जोड़िए, 7 3 10 5 15 5 20 और 1 21, यहाँ पे 3, फिर माइनस 3 तो है ही है, प्लस ए 2a इक्वल टू है 0। इस माइनस वाले को इधर ले जाइए, तो 21 इक्वल टू 3 प्लस 2a के, 21 को इधर लाइए, 21 माइनस 3 बराबर 2a के, यहाँ से 21 में से 3 निकालिएगा तो 18 आएगा, 18 इक्वल टू 2a आएगा, 2 9 18, अर्थात a बराबर कितना आया, 9 आया। ठीक है, इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इतना संख्या दिया हुआ में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित, फिर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगला क्या है, 156, फिर आपका स्टार दिया है, फिर क्या है 9 है, 4 है और फिर क्या है 2 है। ये संख्या चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है अथवा नहीं है। पहला रूल बताया है कि पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाइए, यहाँ पे ये दो आगे के जो बच जाता है 0 करके 2 कर लीजिए, अगर 1 बचता है तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, 2 हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इनको 11 से काट दीजिए, या फिर इसको और इसको, क्योंकि इसमें x है इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 42 56 1 2 6 8 और 1 9 5 4 9, यानी इसके स्थान पे कितना आया 99, और यहाँ पर कितना हो गया 0 9 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब 99 11 से इसे डिवाइड करिए इस वाले को, तो यहाँ पर शेष कितना होगा 0 होगा, तो इसका भी शेष 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो शेष होना चाहिए वो पूरा 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखें कि इसका भी, इस वाले का भी शेष 0 आ जाए। अगर स्टार के स्थान पे 9 रख दें तो 99 होगा, तभी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रखना होगा, इसके स्थान पे आपको रखना होगा 9। ठीक है, तो आंसर आएगा कितना 9 आएगा। चलिए दूसरे विधि से देखते हैं, 1 5 6 और फिर स्टार 9 4 और 2। ठीक है, एक लाइन यहाँ से शुरू करिए। ठीक है, यहाँ से आपको शुरू करना है, एक अंक छोड़ करके ऐसे। ठीक है, फिर एक अंक छोड़ करके फिर ऐसे, फिर एक अंक छोड़ करके फिर ऐसे, अगला अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे हो रहा है, तो इसका योग जो पहले से शुरू है, इसका इन अंकों को जोड़ लीजिए, 1 + 6 + 9 + 2। ठीक है, इनको जोड़ लिए। अब इसको हम एक साथ जोड़ेंगे, ये वाले को, इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो कितना आया, माइनस करके 5, मान लेते हैं स्टार को x, और फिर प्लस कितना 4 बराबर कर दीजिए 0। तो 1 6 7 और 3 10 6 16 और 2 कितना आया 18। यहाँ से 5 4 9 माइनस कितना आया 9, और फिर प्लस कितना आया x बराबर कितना आया 0। ये 18 है, ये 9 है, क्या यहाँ पे रख दें कि 0 आ जाए 9। ठीक है, या पूरा हल कर लीजिए, 18 इसको उधर लेके जाइए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 + x हो जाएगा, 9 को इधर लाइए, 18 - 9 = x,
x बराबर कितना आया आपका 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या इतना 3 से विभाज्य। अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। संख्या क्या दिया है, 5 है, x है, 7 है, 9 है, 3 है, फिर x है और फिर कितना है 4 है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी अंकों को जोड़ लीजिए और वह अंक 3 यानी जोड़ने के बाद जो योग होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको काट सकते हैं ऐसे ही। जैसे मान लीजिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 7 5 12, 3 से कटेगा, अब बच गया 4। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारे पास है, लेकिन कह रहा बृहत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर हम 9 रखते हैं तो 9, पहला ऑप्शन 9 9 18 है, पहला 9 है, दूसरा है 7 है, तीसरा है 4 है और चौथा है 3 है। अब इनमें से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो x की वैल्यू होगी। यहाँ पे सब तो कट गए। ठीक है, अब बचा है सिर्फ 4। 4 के साथ इन दोनों को जोड़ करके ऐसा बनाइए कि 3 से कट जाए। अगर 9 यहाँ पे रखते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा 18 और ये 4 22, क्या 3 से कटेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। 7 रखिए, अगर यहाँ पे 7 रखते हैं प्लस यहाँ पे 7 रखते हैं और 4, 7 7 14 4 18, क्या ये 3 से डिविजिबल है 18? यस। ठीक है, देखिए बड़ी से बड़ी 3 और 4 से बड़ी है 7, तो ये यही वाला हमारा आंसर होगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि इतना संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखिए संख्या, क्वेश्चन है 82, कह रहा है स्टार 3 81। ठीक है, स्टार 3 81 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान का अंक क्या होगा। हम क्या सीखे हैं, पेयर बनाना। ऐसे इसको अगर हम काटते हैं तो कितना देगा 2 प्लस से 7 ले लें, 88 होता है, 11 88 88 होता है, लेकिन 7 कम है तो -7 कर लें। अब यहाँ पे क्या रखें कि +7 आए। अब हम इस स्टार 3 स्टार के स्थान पे क्या रखें कि ये 2 अंकों की बनी संख्या 11 से डिवाइड होने पर +7 दे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 4। ए है 0, बी है 5 और फिर सी है 1 और डी है 7। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 रख देते हैं तो 53 हो जाएगा, 11 5 55, ये भी माइनस देगा। ठीक है, अगर 44 ले लेते हैं, 44 6 कितना होता है 50 होगा और 3 53, तो 6 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। 5 रखें, 0 रखेंगे तो 3 होगा, ये भी नहीं होगा। 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो हमें +7 नहीं देगा ये भी तो ये भी क्या है, गलत है। 7 रख के देखिए, 7 और 3, 11 छके 66, 66 और 4 70, 3 73 यानी 7। ये हमें क्या देगा, अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये हमें ये -7 दिया, तो ये +7 देगा जब स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे 7। तो देखिए दोनों कट के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हो गया। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण इतना संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो स्टार कौन सा अंक होगा। कितना है, 58 है, 24 है, स्टार है और फिर कितना है 11 है।
तो आप दो तरीके से हल करना जानते हैं। एक तो आपको पेयर बनाना है दो दो का, ठीक है। तो दो पेयर संख्याएं हैं, इसमें एक्स यानी स्थान नहीं, इनको जोड़ लीजिए। 8 4 कितना हो गया 12, और 2 और 5 7 आ गया, 72 हो गया। और यहाँ पे कितना है, स्टार है, और फिर कितना है 11, सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 24, 58 24 फिर स्टार, ठीक है। इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है, तो इसके स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो आप बना लीजिए जोड़ा, 3 को जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, और ये 4 और स्टार आ जाएगा। तो दो दो बन गए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है तो ये आया 4x हो गया। तो ये अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना देगा, -1। 11 × 88, 87 है, एक कम है, तो -1। यहाँ पे क्या रखें कि हमें +1 दे। अगर यहाँ पे हम रख दें 5, यानी x इस स्टार के स्थान पे 5 रख दें, तो 4 है, ये 45। 11 चौक 44 से एक ज़्यादा है, यानी एक प्लस है, तभी तो कट के 0 देगा। तो अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अगला क्या है, 5 होगा, तो यहाँ पे सी वाला सही होगा। इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। 58 है, 2 है, 4 है, और मान लेते हैं x है, तो यहाँ से ये वाला और ये वाला 5 + 2 + x, 8 + 4 बराबर 0, 5 2 7 + x -8 4 12। यहाँ पे क्या रखें कि ये पूरा 12 हो जाए, 5 तो 7 5 12 -12 बराबर 0, ठीक है। देखिए तब भी 5 आ रहा है आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार का स्थान वाला अंक बताइए। 54 32 स्टार 7, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 9 एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या या 4 संख्या, चाहे जितनी संख्या जोड़ने के बाद अगर 9 मिले तो तुरंत हटा दीजिए। जैसे 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, बचा है 3। 3 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 3 9, तो ये स्टार के स्थान का अंक कितना हुआ, ये वाला 6, क्योंकि 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 सी वाला सही है।